श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। योग शब्द के 3 प्रकार के अर्थ बताए हैं। युज समाधौ, युज योगे और युज संयमने। ये 3 धातु 3 गणों के हैं। तो पहला है युज समाधौ। तो हमारा सबका मन हमेशा समाधि में ही रहता है। ध्यान से समझना इसको। हमारा मन हमेशा समाधि में रहता है। समाधि यह मन का धर्म है। जैसे आँखों का धर्म है देखना, दृष्टि, उसी प्रकार से मन का धर्म है समाधि। अब सवाल ये है, ये समाधि किस अवस्था में होती है मन की? कल आपको हमने बताई थी 5 भूमिकाएं। मन 5 भूमिकाओं में रहता है। एक तो है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र और 5वां है निरुद्ध। 5 भूमिकाएं। और 5 अवस्था, 5 भूमिकाओं में मन समाधि में रहता है। देखो कैसे। जैसे पहली बात क्षिप्त। क्षिप्त माने डिस्टर्ब माइंड। मन हमेशा कच 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 कच, एक क्षण भी शांत नहीं रहता। देखो वामन पंडित का एक आर्या है, उसमें वो कहते हैं पहले तो एक बंदर था, फिर उसको भूत बाधा हो गई, फिर उसको एक बिच्छू ने काट लिया और फिर वो मदिरा पान कर गया। तो उसकी क्या स्थिति होगी? उससे 10 गुना स्थिति हमारे मन की है। देखो आधी च मरकट तशा तही मध्य प्याला। इसीलिए और फिर ये स्थिति में मन हमेशा रहता है। आपने देखा होगा अपने में, दूसरे में मत देखना। कभी कभी मन इतना विक्षेपित रहता है, पता ही नहीं क्या करे क्या करे। जितना प्रयत्न करो शांत करने का, उतना ज़्यादा विक्षेपित होता है। तो यह थोड़े समय तक रहेगा। फिर विक्षिप्त या मूढ़। मूढ़ में क्या है? मन एकदम डल हो गया है, पता नहीं कुछ समझ भी नहीं आता। देखो हमको कभी कभी होता है, वो बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी हो गई। तो जैसे हम आए थे साउथ अफ्रीका से यहाँ बम्बई, तो जोहान्सबर्ग से लेकर के सिंगापुर तक के 11 घंटे की फ़्लाइट, फिर सिंगापुर में 1 घंटे के दौड़ा भागी, और वहाँ से बम्बई की 5 घंटे की फ़्लाइट, और आने के बाद फिर कौ अगल बगल शुरू हुई, और फिर तुरंत यहाँ आना था। देखो तो ऐसी जब स्थिति होती है तो वो समझ भी नहीं आता कितने बजे है, क्या है, कहाँ करना है, क्या करना है, और उसमें फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मूढ़ स्थिति काफ़ी समय तक रहती है। उस स्थिति में हमको कुछ समझ में नहीं आता और फिर हम परेशान हो जाते। देखो मैं कब से पढ़ रहा हूँ, समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि वह मन की मूढ़ स्थिति है। फिर मन हो जाता है तीसरी भूमिका में विक्षिप्त। विक्षिप्त माने हम किसी ना किसी चीज़ में ऑब्सेस हो जाते हैं। साफ सफाई में, डिसिप्लिन में, टाइम में इतने ऑब्सेस हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक बार बम्बई में हमारा सत्संग होने वाला था, तो ऐसे ही बड़ा हॉल था। हम वहाँ गए सत्संग के लिए,
और फिर हमारा इंट्रोडक्शन करा दिया। अब अपने स्वामी आ गए, रिलैक्स हो जाओ। नहीं, ये कौन सा इंट्रोडक्शन होता है? तो फिर मैंने बाद में बात पूछा कि भाई तुमने ये क्या इंट्रोडक्शन दिया? बोले स्वामी जी, आपके पहले एक स्वामी जी का सत्संग था यहाँ, वो इतना गुस्सा करते थे, यदि कोई आदमी 1-2 सेकंड भी लेट आ गया तो उसकी तरफ ऐसा देखते थे कि खा जाऊं कि काटूं। बीच में से समझो कोई किसी कारण से उठ के चला गया, अब ये समझ में नहीं आता है ये प्रवचन करने वाले को, बेचारे बुढ़ाऊ लोग आके बैठते हैं और उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, अब वो उनका बीपी बढ़ गया, कब तक रोकेंगे? या तो वहाँ करो या तो बाहर जाओ। बेचारों को बाहर जाना पड़ता है और इनको गुस्सा आता है। देखो महाराज, कारण क्या है? कारण ये मन में ऑब्सेशन आ गया है, विक्षिप्त। ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। अरे जैसा है वैसा ठीक है यार। कोई समय पर आता है और कोई लेट आता है, दोनों एक जैसे ही है, क्योंकि जो समय पर आता है क्या वो सुन रहा है, और जो लेट आ रहा है क्या वो सुनता नहीं? दोनों एक जैसे ही है। क्यों खाली पीली परेशान होना? विक्षिप्त तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका एकाग्र। इस एकाग्र भूमिका में जो व्यक्ति लग जाता है, इनकी समाधि लग गई, हम कहते हैं ना, देखो इनकी समाधि लग गई। तो जो समाधि, ध्यान से सुनना, एकाग्र भूमिका में लगती है उसको संप्रज्ञात योग कहते हैं या संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब हमारा मन जिस काम में लगा उस काम में सहजता से लग जाता है, क्योंकि पहले 3 भूमिकाओं से हम ऊपर उठ गए हैं। तो यह मन की जो भिन्न भिन्न भूमिकाएं हैं, उधर हमको ध्यान देना है कि हम अब किस भूमिका में हैं। और यह जो संप्रज्ञात समाधि है, इसमें नित्य निरंतर रहने से व्यक्ति जगत में सब कुछ कार्य करता रहे, लेकिन उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हटता नहीं। इसी को वेदांत में कहते हैं कि यह निधिध्यासन है। देखो, निधिध्यासन माने हम एक कार्य के लिए समर्पित हो गए। निधिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन नहीं है, कमिटमेंट टू द कॉज इज निधिध्यासन। अच्छा, अब इसका अभ्यास करते करते, माने एकाग्र भूमिका में समाधि में रहते रहते धीरे धीरे अब हमारा मन निरुद्ध हो गया। माने क्या? अब मन में जगत को देखने के बाद, जगत में रहते हुए जगत के प्रभाव से हमारा मन मुक्त हो गया। संप्रज्ञात समाधि में क्या है कि जगत का अनुभव होते हुए उसमें विक्षेप आएंगे, लेकिन विक्षेप से प्रभावित नहीं होंगे। पहली स्टेप देखो, जैसे गर्मी है, हाँ गर्मी का अनुभव होगा लेकिन उससे प्रभावित नहीं होगी। ठंडक है, ठंडक का अनुभव होगा लेकिन प्रभावित नहीं होंगे। और आखिरी जो भूमिका है हमारे मन की, जो निरुद्ध भूमिका, इस निरुद्ध भूमिका में मन जगत के विषयों को ग्रहण भी नहीं करता। देखो, इन भूमिकाओं से हम नित्य निरंतर आते जाते रहते हैं, और इसीलिए इन सब चीज़ों को समझना आवश्यक है। फिर दूसरा अर्थ बताते हैं युज धातु का, युजिर योगे। योग के 2 मतलब है। एक है जोड़ना, एक को जोड़ दिया, एक के साथ तो 2 बन गए, 1 + 1 2। तो किसको किसके साथ जोड़ना है, यहाँ हम आपको वेदांत में ले आते हैं। बाकी का जो है वो सब ठीक है, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मतलब भी नहीं कोई। किसको किसके साथ जोड़ना है, ध्यान से सुनना। एक जो हम आपको एक भजन बोल रहे थे, सोहिरा का, बहुत अच्छा लगता हमको वो अभंग।
दोरीच्या सापा भिवनी भवा, यह जो जगत है, दोरीचा सांप माने मिथ्या प्रत्यय, रस्सी और सांप, ये जो दुनिया है भव, उसको डर रहे हैं हम, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और उसके कारण जीव और शिव इनका मिलन नहीं होता। वो यहाँ युजिर योगे धातु का अर्थ है। तो दो भिन्न वस्तु को इकट्ठा नहीं लाना, जैसे दृष्टि को रूप रंग के साथ लाना, उसको हमको मतलब नहीं है। तो योग का अर्थ क्या होगा दूसरे प्रकार से, जब पति ये समझता है, जानता है और जीता है कि पहले मैं आदमी हूँ, बाद में पति बना, तो पति बनावटी है, आदमी असली है। जब ये बात समझ में आ गई तो पति आदमी में मिल गया। तो पति आदमी में मिलेगा माने क्या, पति होने के बावजूद भी दुखी नहीं होगा। यही योग है। देखो, जीव और शिव, जैसे उपाधि के कारण आदमी पति बनता है, उसी प्रकार से पंचकोशों की उपाधि के कारण परमात्मा को जीव कहते हैं। उसी परमात्मा को नाम रूप की उपाधि के कारण जगत कहते हैं। उसी परमात्मा को माया की उपाधि के कारण ईश्वर कहते हैं। और ये उपाधियों में से हमने अपने आप को छुड़ा लिया तो तीन उपाधियां हो गई। हम जिस उपाधि में फंसे हैं वो पंचकोशों की उपाधि। दुनिया क्या है, नाम रूप की उपाधि, और ईश्वर क्या है, माया की उपाधि। अब हमारा अधिकार किसकी उपाधि पर है? जैसे हम किसी अन्य के पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे सकते, इसी प्रकार से हम जगत के उपाधि को माने नाम रूप को कुछ नहीं कर सकते, अधिकार भी नहीं है। और दूसरी बात, ईश्वर की जो उपाधि है माया की, उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो साधना कहाँ आ गई? अपने उपाधि पर काम करो। देखो, और जब हम अपने उपाधि से मुक्त हो जाएंगे, ये इतनी सरल बातें हैं संतों, कोई कठिन नहीं समझना। जैसे ये हमारा ट्राइपॉड है, इसके तीन पैर है, तीन पैर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पैर को खींचूं तो दूसरे आ गए। जीव जगत ईश्वर एक ही परमात्मा पर तीन उपाधियों के कारण तीन प्रकार से अभिव्यक्ति हो गई। जैसे एक ही आदमी तीन उपाधियों के कारण पुत्र, पति और पिता बनता है, उसी प्रकार से एक ही ब्रह्म पंचकोशों की उपाधि से जीव, नाम रूप की उपाधि से जगत और माया के उपाधि से ईश्वर बना है। अब इसमें जगत और ईश्वर की उपाधि को हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमको करना क्या है? अपने इस उपाधि से अपने आप को मुक्त करना है। देखो, तो उसके लिए जो साधना है वो यही है, कर्मयोग। तो यहाँ योग का अर्थ है ये जीव को परमात्मा के स्वरूप में मिला देना है। तो उसके लिए पहले बताते हैं कर्मयोग, फिर बताते हैं अष्टांग योग, फिर बताते हैं उपासना योग, जिसको लोग भक्ति योग कहते हैं। हमको वो भक्ति योग ठीक नहीं लगता। भक्ति हम करते नहीं, जो करते हैं वो उपासना है। रामदास स्वामी कहते हैं ना, उपासनेला दृढ़ता लवावे, भक्ति ला, हाँ भक्ति नहीं, उपासना करते हैं, भक्ति होती है। देखो, तो कर्मयोग, फिर अष्टांग योग, फिर उपासना योग और ज्ञान योग। तो योग माने मार्ग, केचित् ज्ञान योगेन, केचित् कर्म योगेन, केचित् भक्ति योगेन। कोई ज्ञान मार्ग से, कोई इस मार्ग से मुझे प्राप्त होते हैं। तो
योग का तात्पर्य हो गया दो प्रकार से कि हम जो कर्म कर रहे हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। अंतःकरण को शुद्ध करना माने अंतःकरण से कामनाओं को मिटा देना। यदि आप एक बात ले जाओ घर आज तो बहुत बढ़िया बात होगी। अध्यात्म का तात्पर्य इच्छाओं का पूर्ण करना नहीं। देखो, इसके एक आपको उदाहरण बता दें। एक कोई आरबीआई के बड़े अफसर थे, मुंबई की बात है। उनकी एक लड़की आती थी सत्संग को हमेशा, और एक बार मुझे ले गई ज़बरदस्ती से उसके घर खाना खाने के लिए। तो हम गए उनके यहाँ, हमारे माहिम में ही रहते थे वो लोग। तो जाने के बाद काफ़ी लोगों को बुलाया था, लाइट बीट सब पूरा। और जैसे मैं अंदर गया, बिठाया और बोले स्वामी जी हम पाद पूजा करना चाहते हैं। नहीं, मेरे पास साफ है, कोई ज़रूरत नहीं। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, इसकी इच्छा है। देखो, इसकी इच्छा है। हमने कहा इसकी इच्छा ये होगी मेरे से शादी करें, करो। ध्यान से सुनना, ये इच्छा को पूरा करना अध्यात्म नहीं है। ये स्पष्ट हो जाए। इच्छा को पूरा करना यह संसार है। कोई भी इच्छा ले लो आप। देखो, आपने सुना होगा हमारे योग वाशिष्ठ में या अष्टावक्र गीता में या अवधूत गीता में, वहाँ स्पष्ट कहते हैं भगवान के प्राप्ति की इच्छा भी प्रतिबंध है। हम प्राप्त तो किसको होना करना चाहते हैं? जो हमसे अलग है। देखो, ये ऐसा ही है कि पति आदमी को प्राप्त करना चाहता है। अरे बेवकूफ़, तुमको यदि आदमी को प्राप्त करना है तो इतना ही करो, शादी के बाद भी खुश रहो। आपने सब साधना कर ली। इसी प्रकार से योग का तात्पर्य यही है, अंतःकरण से सभी कामनाओं का समापन हो जाए। और जैसे ये कामनाओं का समापन हो गया तो कामना रहित जीव ही परमात्मा है। तत्वमसि महावाक्य का उपदेश आपको बता रहे। ठीक, अब एक स्टेप और आगे। एक पत्नी को स्त्री होने के लिए, एक पति को पुरुष होने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कितना समय लगेगा। ये जो आपका अनुभव है ना, इसको शब्दों में बांध के देखो। ये किसके जैसा नहीं है। इट इज ऑफ इट्स ओन काइंड, अप्रमेय। देखो, अनुपमेय, इसके जैसा उसके जैसा नहीं है। इसीलिए संतो, अध्यात्म में पूरा का पूरा ध्यान अपने मन के तरफ होता है, क्योंकि सारी दुनिया मन में ही फंसी हुई है। देखो, और मन क्या है? मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवात्। कर्मयोग किया जाता है अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए और चित्त को एकाग्र करने के लिए। उपासना करी जाती है मन को किसी एक कार्य में लगाने का अभ्यास करने के लिए। चित्त एकाग्र्यार्थम उपासनम। देखो, योग किस लिए किया जाता है? योग किया जाता है मन को नियमित करने के लिए।
तो तीनों बातें, कर्म, उपासना और योग, तीनों के तीनों मन पर कार्य कर रहे हैं। कारण क्या, ये पूरी दुनिया केवल मन में ही है, कहीं नहीं है। देखो, आजकल तो आपको समझ में जल्दी आएगा, पहले नहीं आता होगा, पहले नहीं आता था, अब तो सब सिंपल हो गया है। इतनी सी चिप होती है, अपने छोटे उंगली के नाखून से भी छोटी चिप, उसमें 2 टीबी डाटा, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ये होता है इतना डाटा, कैसे रहा। इसी प्रकार से ये विश्व जिसका कोई नाप तौल नहीं, वो सब का सब अपने मन में होता है। देखो महाराज, अच्छा सबका सब मन में है, हाँ जी, अब क्या करें। और फिर हम मन को लेकर के साधना शुरू करते हैं। चित्त शोधकम, अंतःकरण की शुद्धि करनी है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक के मोक्ष नहीं होता। लगे रहो मुन्ना भाई कर्म करने में। फिर मन बहुत भटकता है, एकाग्र करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम। आप देखो ये जो प्रोफेशनल होते हैं ना सत्संगी, सभी के सभी भगवान कंफ्यूज हो जाते, यार तुमको बुला रहा क्या है? नहीं, गोंगू गोंगू मेरा तो नाम नहीं है। एकाग्रता के लिए। और तीसरा योगा, योगा कहेंगे चित्त वृत्ति निरोधः। और पूरे जिंदगी भर किसी भी योगी को पूछो आप, बोला अपने हृदय पर हाथ रख करके बताओ, क्या तुम्हारा चित्त वृत्ति निरोध हुआ है? नहीं हो सकता। संतो, ये बहुत सिंपल बात है और पूरा जीवन उसी में लगा रहता है। अब अंतिम बात आती है, जिस मन के हम मारे हैं उस मन को ढूंढो तो सही। मानसंतु किम मार्गणे कृते। ये जो मन मन लेकर के हम परेशान हो रहे हैं, ये मन है क्या? दो इसके अर्थ है। मन है क्या माने मन क्या है, और दूसरा मन है भी। दिखाओ मन कहाँ है। देखो संतो, तो मानसम तो किम मार्गणे कृते। जब ये आप चिंतन शुरू करो कि जिस मन को लेके हम परेशान हो रहे, वो मन नाम की चिड़िया क्या है, और जैसा हम इसका अनुसंधान करेंगे, किसके द्वारा? मन के ही द्वारा। मन का अनुसंधान करके मन के परे जाना, ये है मन को ठिकाने पर लाने का तरीका। दुनिया ऐसी ही रहेगी, इसमें परेशानी मत फंसो। देखो, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये सब ठीक है अपने जगह में। लेकिन अब आप जिम में आ गए हो। यदि भोग में लगे हो तो बॉलीवुड में चले जाओ, रोग में लगे हो तो हॉस्पिटल में चले जाओ, कुछ पाना है तो मंदिर में चले जाओ, और ना कुछ पाना ना कुछ खोना, अपने आप में आ जाओ। जब आम का फल अपने पेड़ पर पक जाता है तो अपने आप अलग हो जाता है। उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम लोग अपना अनुभव ले लें, बचपन में हम छोटी मोटी खेल जो भी खेलते थे उसके प्रति कितना आकर्षण था। ये बच्चे लोग अपने डॉल लेकर के उसके साथ सोएंगे,
उसको छोड़ेंगे नहीं। देखो जैसे जैसे बड़े हो गए अपने आप छूट गई हो, कुछ करना नहीं पड़ा। इसी प्रकार से चिंतन की सूक्ष्मता जब बढ़ती है तो धीरे धीरे ये जगत में कुछ करना है, इससे हम सहज उपरत हो जाते हैं। इसीलिए रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग। करना कुछ नहीं, बहुत कर लिया है। तो फिर हम बड़े आसानी से कर्म से उपरत हो गए। ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना। फिर हमको कुछ चाहिए नहीं, खामो खाम सर खाते भगवान का, राम 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 करके शांत हो जाओ। और उसके बाद योगा करते रहे जिंदगी भर। देखो ये सब करने के स्थान पर जिस मन के कारण हम परेशान हैं उस मन का अनुसंधान करो। तो अनुसंधान कैसा है? मन से ही मन को जान करके मन के परे जाना है। जैसे पोल वॉल्ट जंप में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2.5 फीट ऊंचा कूद सकता है, लेकिन हमको कूदना है 3 मीटर। अरे बाप रे, इतना ऊंचा कैसे कूदोगे? बंदर हो क्या? नहीं नहीं, ये कंपटीशन है। फिर हम क्या करते हैं? एक बड़ा खंबा लेते हैं, और कोई भी खंबा नहीं, एक विशेष प्रकार का खंबा होता है, पोल जिसको कहते हैं। उसको लेकर के दौड़ के आते हैं, जमीन में गाड़ेंगे और फिर धीरे से उसी के साथ ऊपर तक चले गए। ऊपर जाने के बाद अरे यार, ये खंबे ने मुझे यहाँ तक लाया है, इसका मैं तिरस्कार कैसे करूँ? तो खंबे को लेके उधर पड़ेंगे क्या? काम होने के बाद फेंको। देखो इसको उपाय कहते हैं। उपाय माने उप माने नजदीक, करीब, अय गतव, जो हमको अपने पास ले जाता है उसको उपाय कहते हैं। तो यहाँ इस पोल वॉल्ट जंप में जो खंबा था ये उपाय था। अब काम होने के बाद फेंको उसको। जैसे हम कार से आए तो बाहर रख दिया, जूती से आए तो बाहर रख दिए। नहीं नहीं नहीं, कार मुझे यहाँ तक ले आई, मैं वो यहाँ लेक्चर हॉल के अंदर ले आऊँ? नहीं नहीं, आवश्यक है एक मर्यादा तक, आगे नहीं। इसी प्रकार से कर्म आवश्यक है, उपासना आवश्यक है, योगा आवश्यक है। इनकी अपनी अपनी मर्यादा है। और फिर इस मर्यादा में पहुंचने के बाद हम समझ लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि पूरी की पूरी साधना अपने मन को ठिकाने पर रखने की है। हम शरीर के द्वारा या हमारा शरीर एक भी अनुभव नहीं करता, मन करता है अनुभव। देखो आपके चॉइस का खाना हो, आपको भूख लगी हो और आप बैठे और ब्रह्मार्पणम शुरू हो गया, उतने में आपको मैसेज आता है, कोई बुरा मैसेज, किसी का देहांत हो गया, तुरंत सब गायब। खाना, शौक, टेस्ट एकदम गायब। क्यों? कि मन नहीं है उसमें। वस्तु तो वही है। जब ये बात आपके हृदय में पक्की हो जाएगी ना, उस दिन आपने बहुत बड़ी छलांग लगाई है अध्यात्म में। अब ये कुंडलिनी को लेकर के हम आपको ये बात बताते हैं। एक हमारे मित्र, बम्बई की बात है, ठाणे के रहने वाले, फिर भी ठीक ही थे। तो हमारे सत्संग में आने के बाद कहते, स्वामी जी ये हमारा मित्र है और इसको कुछ पूछना है। हमने कहा वो गूंगा है क्या, बोल सकता है क्या? हाँ बोल, उसको बोलने दो, डोंट बी हिज एडवोकेट। उसने शुरू कर दिया, स्वामी जी मेरी सभी के सभी चक्र खुल गए हैं
और मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, अब इसके आगे क्या करना मुझे पता नहीं। मैंने अपने गुरु को पूछो जिसने बताया, बोले नहीं उनका देहांत तो हो गया, अब आप बताओ। हमने कहा भागो यहाँ से, खबरदार यहाँ रहोगे तो। बोले क्यों? तुमने एक गुरु को मार दिया, अब मुझे मारने आए, तुम गुरु खाऊ हो। देखो महाराज, आपके मन में यदि प्रश्न बना रहता है तो अभी तक आपने जो किया वो सब गंगा जी में डाल दो। जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न संदेह नहीं है वह आप हो। अब किसके बारे में नहीं है? अपने होने के बारे में। आपको ये याद है क्या? नहीं मुझे वो याद नहीं, भूल गया हूं मैं। आप इनको जानते हैं क्या? नहीं, इनको नहीं जानता मैं। लेकिन अपने बारे में ये हो सकता है क्या, मैं हूं या मैं नहीं हूं? जिसके बारे में प्रश्न नहीं आते वो परमात्मा है और वो अपना स्वरूप है। प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। जैसी आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। देखो, जहां आंखों ने अपने पर दृष्टि लगाई तो क्या होगा? दृष्टि गायब हो जाएगी, मन मात्र रहेगा। इसी प्रकार से मन को मानसम तो किम मार्गणे कृते, जब ये मन को अपने ही ऊपर लगाओ कि ये मन क्या है, नहीं वो मानसम, मन गायब हो जाएगा। और जो सबके अभाव में होता है वो परमात्मा है, और जो सब के अभाव को आधार देता है वो भाव अभाव के परे है। ये सब के सब सिद्धांत अपने अनुभव में उतारो। जागृत और स्वप्न यह भावात्मक अनुभूतियां है, हर चीज है। सुषुप्ति और समाधि अभावात्मक अनुभूतियां है, कुछ नहीं। इन दोनों प्रकार की अनुभूतियां, अस्ति एंड नास्ति, दोनों प्रकार की अनुभूतियों को जो प्रकाशित कर रहा है ये अस्ति नास्ति के परे है। इसको करना क्या है? कुछ नहीं करना। लेकिन हमने ये जागृत अवस्था को, देहात्म भाव को, यहाँ के संबंधी, यहाँ के जितने भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको इतना सत्य मान लिया है कि आप कुछ भी करो, कितनी भी साधना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने उनको कहा देखो समझ लो ठीक से, ये जो 7 चक्कर का चक्कर है ना, उसको कहते हैं चक्र भेद। भेद का अर्थ होता है रहस्य। भेद माने काट कूट के खोलना नहीं, हमारा चक्र खुल गया, ये उसका अर्थ नहीं है। चक्र भेद माने रहस्य। मूलाधार चक्र का रहस्य क्या है? मूलाधार चक्र का भेद हो गया, माने उसका रहस्य हमने पहचान लिया। मूल आधार, हमारे होने का मूल आधार देहात्म भाव है। देहात्म भाव है तो दुनिया है, देहात्म भाव नहीं है तो दुनिया नहीं है। सुषुप्ति में हम कहाँ कब क्या होते हैं? देहात्म भाव नहीं है फिर भी हम हैं। यह जो रहस्य है ये है आपका मूलाधार चक्र। करना कुछ नहीं है, समझना मात्र है। किससे समझना है? मन से। तो मन से मन को समझ करके मन के परे जाना, यही मन को समझना माइंड योर माइंड है। अच्छा महाराज, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जहां काम का स्थान है। तो जब तक के देहात्म भाव होगा तभी तक मन में कामना आती है। देखो, तो यदि देहात्म भाव खत्म हो गया,
अपने आप आपने स्वाधिष्ठान चक्र जीत लिया। कैसे? अब जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के कामना करना छोड़ दे। माने क्या करे? देखो सुनो मत बोलो। आपने या आपका स्वाधिष्ठान चक्र खुल गया, अब कोई इच्छा नहीं, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। अब क्या करूँ यार, जब से रियलाइज हो गया हो ना बड़ा बोर हो रहा हूँ। नहीं, कामना से पूर्ण मुक्त हो गए। यह है आपका स्वाधिष्ठान चक्र। और यदि कामना से मुक्त नहीं होगे तो हम फंसे रहेंगे मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र क्या है? लोभ की पराकाष्ठा। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। काम का विकृत रूप जो है वो दो प्रकार का है। एक तो क्रोध है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा। महाअशनः, इस काम की भूख कभी खत्म नहीं होती, इसी को लोभ कहते हैं। ये लोभ का स्थान मणिपुर चक्र है। देखो महाराज, और चाहिए, उसका कोई अंत नहीं। तो मणिपुर चक्र का भेद खुल गया। माने क्या? अब जितना है उतना काफ़ी है, अलम बहुत हो गया, इनफ इनफ इनफ। और चाहिए और चाहिए। कितना लोगे? इन चीज़ों को देख करके हमको या अंग्रेज लोगों का जीवन की धारा जो है हमको बहुत अच्छी लगती है। एवरेज अमेरिकन कहो, जिंदगी में 5-6 बार घर बदलता है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चले गए। घर में फंसे नहीं रहते। यहाँ तो ये हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी का घर है, उसमें गाड़ो अपने आप को। कितना फंसे रहते हैं जगत में। देखो, ये आपकी बात नहीं, बाबाजियों की भी वही कहानी है। एक बार की बात है, हम गए थे कहीं, और वहाँ जाने के बाद बहुत बड़ा आश्रम था, बड़ा कंपाउंड था, बाहर चौकीदार बैठा हुआ था। हम गए, भाई हम महात्मा जी को मिलने के लिए आए। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले नहीं नहीं अभी उपलब्ध नहीं महात्मा जी, शाम को 6 बजे, कभी भी आ जाते हैं आप लोग। हमने कहा ठीक है बाबा जाते, डांटो मत हमको, हम जा रहे हैं। तो वो महात्मा जी ने हमको देखा खिड़की से, फिर उसको फ़ोन किया, अरे उनको भेजो अंदर। तो हम गए अंदर में। बोले वो बेवकूफ़ है, उसने आपको पहचाना नहीं। तो हमने कहा मैंने अपने को नहीं पहचाना, वो मुझे क्या पहचानेगा। फिर उन्होंने अपना आश्रम दिखाया। ये बिल्डिंग जो है ना, 3 स्टोरी बिल्डिंग, इसमें केवल जो मेरे लेवल के है या मेरे ऊपर लेवल के है वो इसमें रहेंगे। फिर मुझे कहा आप आएंगे तो आप इसमें रहेंगे। तो मुझे अपने लेवल का पता चल गया। देखो, और ये जो है ये डॉर्मेट्री है। इसमें 2 प्रकार है। एक में लकड़ी से पानी गर्म होकर के मिलता है, दूसरे में गीज़र लगा हुआ है। दोनों के रेट अलग है। देखो, ये सत्संग हॉल है और ये सत्संग हॉल है। ये नीचे का डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल की जो कुर्सियाँ हैं हमने स्पेशल डिज़ाइन करी है, सत्संग के लिए भी काम आती है और खाना खाने के लिए भी काम आती है। अलग से टेबल की ज़रूरत नहीं। अब गृहस्थ जब ये दिखाता है ना तो अच्छा लगता है। देखो, बाबा जी बन करके फंसे उसी में, समझ में नहीं आता, क्योंकि काम की पराकाष्ठा लोभ है। महाअशनः, और चाहिए और चाहिए, कितना चाहिए। देखो, ये तीसरा चक्र है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? यदि देहात्म भाव कम हो गया तो उतनी मात्रा में कामनाएं कम होगी। जितनी मात्रा में कामनाएं कम होगी उतनी मात्रा में लोभ का प्रभाव नहीं रहेगा। तुलसीदास जी महाराज लोभ को उदाहरण देते हैं। छाती में जो कफ होता है ना,
कितना भी निकालो और आता है, खत्म नहीं होता। वैसे भी लोभ है, कितना भी दो उसको और चाहिए और चाहिए। ये 3 चक्करों में फंसे रहे ना, यह संसार है। अब देखो, अगले बार आप किसी मंदिर में जाओगे ना, तो मांगोगे तो जरूर। अब क्या मांगना हम बताते हैं, जो हमने मांगा और हमको मिला। एक ही चीज मांगना भगवान से कि हे भगवान, हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति मजाक में भी, एक बार भी, सपने में भी दुर्भावना न आवे, यही मांगो। देखो महाराज, तब जाकर के एक साधक का जन्म हुआ है, नहीं तो संसारी है। एक से शादी हो, उसकी शादी, उसके बच्चे, उसे बच्चे नहीं होते तो परेशान, बच्चे है तो परेशान, शादी नहीं होती तो परेशान, शादी होती है तो परेशान, और फिर भी समझते रहे। ये 3 चक्रों से ऊपर उठना, और फिर आ गए अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में आए माने अब हम इस सत्संग में आए हैं। देखो, मानसम तो किम मार्गणे कृते, अब हम मन का चिंतन कर रहे हैं। देखो, मन क्या है? तो मन 2 प्रकार के वृत्तियों का व्यापार है। 2 प्रकार की वृत्तियां कौन सी है? एक तो है अहम वृत्ति, दूसरी है इदम वृत्ति। देखो, अब इसको ठीक से समझ लो। यह माइक है, पहली स्टेप ज्ञान में, यह माइक है। दूसरी स्टेप, इसको मैं जानता हूं। जब तक के ज्ञाता नहीं होता तब तक के ज्ञान निर्माण नहीं होता। नहीं तो क्या होगा, ये माइक है और ये कैमरा है, ये दूसरे एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं, जानने वाला आवश्यक है, ज्ञाता। तो यह माइक है, यह ज्ञान किसको हुआ? ज्ञाता को, मैं। और क्या ज्ञान हुआ? कि ये माइक है लेकिन मैं माइक नहीं हूं। तो जिस ज्ञान में ये 2 बातें आ गई, एक मैं जानता हूं, यह हो गई अहम वृत्ति, और यह माइक मैं नहीं हूं, ये हो गई इदम वृत्ति। संस्कृत में इदम का अर्थ और वेदांत में इदम का अर्थ भिन्न होता है। संस्कृत में किसी के भी साथ इदम लगा सकते हैं आप, ये इत्यादि, लेकिन वेदांत में इदम माने जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उसको इदम वस्तु कहते हैं। तो मन क्या है? मन अहम वृत्ति और इदम वृत्तियों का व्यापार है। पहली स्टेप, हम इस मन का विश्लेषण कर रहे हैं। देखो संतो, अब एक स्टेप आगे, यह टैब है इदम, क्योंकि मैं टैब नहीं हूं। यह कैमरा है लेकिन मैं कैमरा नहीं हूं, इदम। यह माइक है लेकिन मैं माइक नहीं हूं। तो इन तीनों को जानने वाला मैं एक हूं। तो अहम वृत्ति एक है और इदम वृत्तियां अनेक है। ठीक से समझ लेना, इसको कठिन नहीं है। अहम वृत्ति एक होती है और इदम वृत्तियां अनेक होती है। जितनी ज्यादा इदम वृत्तियां होगी उतनी अहम वृत्ति मोटी होगी। देखो, मेरे पास यहाँ एक घर है, एक घर शिमला में है, एक घर कलकत्ता में है, और हमारा दूसरे कंट्री में भी है। हमने अभी रिसेंटली सिंगापुर में भी खरीदा है, हॉलैंड सिटी में। बहुत अच्छा है, महंगा पड़ा लेकिन हमने खरीद लिया। कितनी जगह। देखो, जितनी ज़्यादा इदम वृत्तियों को
हम समर्थन करेंगे उतने हमारा मैं मोटा होता रहेगा। देखो, आप इसको अपने जीवन में लगा लो। छोटा सा बच्चा 5, 6, 7 साल का, उसकी इदम वृत्तियाँ क्या है? ये खिलौने मेरे हैं, ये मम्मी मेरी, ये पापा मेरे, बस। और हमारे जैसा बुढ़ाओ ले लो, मेरा एक यहाँ है, मेरा वो प्रॉपर्टी वहाँ है, मेरा ये आश्रम यहाँ है, मेरे ये इतनी चेले हैं, ये इतना है, मैं। तो बुढ़ाओं का इदम वृत्तियों का संग्रह इतना बड़ा होता है कि बुढ़ाओं का मैं बड़ा तगड़ा होता है। छोटे बच्चों को मान अपमान थोड़े क्षण के लिए रहता है, बुढ़ाओं को कुछ कहे दो ऐसी चोट लगती है। आजकल बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते, क्यों? कि दुखी हो गए। कारण क्या है? इदम वृत्तियों का बोझा है। देखो महाराज, आप उल्टा करो, धीरे धीरे ये इदम वृत्तियों को कम करना शुरू करो। कैसे? नींद को चले जाओ। तो नींद में जाते हैं माने क्या? सब छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ दी, रिश्ते नाते छोड़ दिए, लाभ हानि छोड़ दी, अपना पराया छोड़ दिया, आँख सब कोई छोड़ करके अपने कमरे में आए, रजाई के नीचे घुस गए। सब छोड़ते छोड़ते आखिरी में मैं सोना चाहता हूँ। इस इदम वृत्ति के कारण जो मैं मोटा हो गया था, अब वो मैं धीरे धीरे पतला हो गया। उस समय तत्र माता अमाता भवती, तत्र पिता अपिता भवती। वहाँ ना माँ है, ना बाप है, ना कुछ है, सबका त्याग कर दिया। और जो सबके त्याग में होता है वो अपना स्वरूप है। फिर इदम वृत्ति, अहम वृत्ति, ज़्यादा इदम वृत्तियाँ मोटी अहम वृत्ति, कम इदम वृत्तियाँ छोटी अहम वृत्ति, एक भी इदम वृत्ति नहीं तो वृत्ति रहित अहम। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, ये अहम वृत्ति है। और अपना होना मात्र वृत्ति रहित अहम परमात्मा है। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी, होलियर दैन दाऊ नहीं। अध्यात्म का तात्पर्य सभी विशेषताओं को त्याग दे और जो निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है। मैं पति पत्नी भाई बहन माँ, ये विशेष सत्ता हो गई। मैं आदमी, निर्विशेष सत्ता। मैं आदमी हूँ, पेड़ पौधे नहीं हूँ, ये विशेष सत्ता हो गई। मैं हूँ मात्र, ये निर्विशेष सत्ता है। जहाँ जहाँ विशेषता आ गई वहाँ वहाँ संसार प्रारंभ हो गया, और जहाँ विशेषता समाप्त हो गई वहाँ संसार समाप्त हो गया। ये सब का सब धंधा कहाँ चल रहा है? अनाहत चक्र में। जिस दिन हम अपने मन पर कार्य करने लगेंगे समझदारी से, उस दिन समझ लेना हमारा नया जन्म हो गया है। वी आर बॉर्न अगेन। और ये जो जन्म है, नया जन्म, इसमें मृत्यु नहीं है। देखो, माँ बाप ने दिया हुआ जो शरीर है वो मरेगा, माँ बाप के सामने मरेगा। क्या करेंगे माँ बाप? लेकिन जो साधक का जन्म हो गया है, साधक कभी मरता नहीं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम।
देखो संतो, और आगे चलते हैं। जब हम इस अहम वृत्ति को कम करेंगे, धीरे धीरे एक समय आता है वृत्तियां गायब हो जाती है। वृत्तियां गायब हो गई तो निर्विशेष, जो निर्विशेष होता है उसको मान अपमान नहीं होता। देखो, छोटी छोटी बातों में कहाँ हम फंसे हुए हैं। आजकल के बच्चे बड़ों को आदर नहीं करते। अरे लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, सी छाया नहीं पथिक को फल लागे अति दूरा। हमारी उम्र बढ़ गई, इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या किया हमने? ये तो हो रहा है प्रकृति में, उसका अभिमान। इसीलिए महाराज, यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो मान अपमान से अपने आप को ऊपर उठाना है। देखो, उसी में फंसे हैं। जब ये वृत्ति भाग, अहम वृत्ति का धीरे धीरे कम होने लग जाता है, तो जितनी अहम से वृत्तियां कम होगी उतना अहम शुद्ध होता रहेगा। और उस शुद्ध अहम की पराकाष्ठा जो है उसको कहते हैं विशुद्ध चक्र, जो कंठस्थानीय है। देखो, और विशुद्ध चक्र को कहते हैं आत्मख्याति। अब हमने अपने वृत्तियों का त्याग कर दिया, अब यह विशुद्ध चक्र में वृत्ति रहित अहम है। देखो, इस वृत्ति रहित अहम की स्थिति में रहना, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। देखो, माने क्या, देह से प्रकट हो रहे हैं, देह के माध्यम से जी रहे हैं, लेकिन देहात्म भाव से नहीं जी रहे। देखो, हम करते हैं ना रोज, जब अपने बच्चों के सामने हैं तो वहाँ माता पिता के भाव से जीते हैं, जब अपने पति पत्नी के सामने हैं तो पत्नी पति के भाव से रहते हैं। माने हम किस भाव से अभिव्यक्त हो रहे हैं, शरीर तो वही है। तो जहां हम विशुद्ध चक्र में पहुंचे, अब वृत्तियों का प्रभाव समाप्त हो गया, भले वृत्तियों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। ये है विशुद्ध चक्र। यहां अनुभूति होती है अपने आप को पहचानना कि हम कौन हैं। और ये पहचान में ध्यान से सुनना, इस पहचान में, ख्याति में ज्ञाता ज्ञेय भेद समाप्त हो जाता है। इसी को कुंडलिनी के मार्ग में कहते हैं त्रिपुटी क्षीणता मेति ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। मन का माध्यम लेकर के जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान में त्रिपुटी बनी रहती है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, भोक्ता भोग्य भोग। देखो, जिस ज्ञान में त्रिपुटी गायब हो गई, यह जो वृत्ति रहित ज्ञान है वो है विशुद्ध चक्र। इसके बारे में आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बोलना क्या है, मन की अभिव्यक्ति को बोलना कहते हैं। जब मन ही गायब हो गया, क्यों? वृत्ति नहीं है। तो वृत्ति रहित जो ज्ञान है वो है विशुद्ध चक्र में स्थिति। और इस ज्ञान में वृत्तियों का आना जाना होने के बाद भी इसका प्रभाव नहीं होता। देखो महाराज, यहां आने के पश्चात फिर अगली स्थिति आती है
ये हमको आज्ञा चक्र में प्रवेश करना है। देखो, यहाँ से वेदांत प्रारंभ होता है। तत्वमसि महावाक्य, भगवद गीता 13वां अध्याय। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कौन्तेय, यह जो शरीर है ये क्षेत्र है, भूमि है, और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्या समझ में आया? जितने खेत है उतने क्षेत्रज्ञ है। माने हर शरीर में एक क्षेत्रज्ञ है, अलग अलग। भगवान कहते यही तो तुम गलती कर रहे हो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, सभी देह में मैं ही हूं। आदमी कहता है पुत्र में मैं हूं, पति में मैं हूं, पिता में मैं हूं, तो क्या वो अनेक बना? इसीलिए औपाधिक अनेकता यह भ्रांति है, यह सत्य नहीं है। तो जितना ये औपाधिक अनेकता का प्रभाव हमारे जीवन में कम हो जाएगा, उतना हम निरुपाधिक स्वरूप में निष्ठावान होने के अधिकारी होंगे, अन्यथा नहीं। देखो, तो यह जो आत्मख्याति विशुद्ध चक्र में है, इसके पश्चात अब हमको वेदांत का चिंतन करना है। देखो, और ये चिंतन कौन कर सकता है? अब जिसकी ये वृत्तियों का प्रभाव खत्म हो गया है। नहीं स्वामी जी, ये तो ठीक है, आप तो सन्यासी, आपके लिए ठीक है, लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम क्या करें? आप बैंगन का भरता बनाओ, क्या करें? एक बात स्पष्ट समझ लेना, गृहस्थी होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। देखो, अपने यहाँ कैसा है, ये कास्ट वो कास्ट, ये क्वालिफिकेशन है। कितने भी नालायक हो, क्वालिफिकेशन है ना, आप इसको लगा दो। ऐसे नहीं अध्यात्म में। देखो, आप गृहस्थ हो या सन्यासी हो, इट मेक्स नो डिफरेंस, दोनों उपाधियां है। एक है, एक ने दुनियादारी को, पत्नी को, बच्चों को स्वीकार किया है, दूसरे ने स्वीकार नहीं किया, उपाधि तो है ही ना। जैसे एक आदमी बहुत ही धनवान है और दूसरा गरीब है, दोनों की एक ही उपाधि है, वो है धन दौलत। इसी प्रकार से एक ने संसार लिया है, एक ने संन्यास लिया है, दोनों की एक ही उपाधि है, उपाधि अलग नहीं है। जितना संसारी लोग संसार में फंसे रहते हैं, उतने सन्यासी संन्यास में फंसे रहते हैं। देखो संतो, वेदांत का चिंतन नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, जो छुई मुई ब्रांड के हैं ना, उनके लिए नहीं होता है। देखो, इसीलिए अब हमको वेदांत का चिंतन करना है, और ये चिंतन वही कर सकता है जिसने अपने मन को ठिकाने पर ला करके समझदारी के साथ, फिर चाहे आप कोई भी मार्ग चलो, कर्म करो, उपासना करो, योग करो, कुंडलिनी करो, सवाल यही है क्या आप निर्विशेष सत्ता में पहुंच चुके या नहीं चुके, उसके बाद चिंतन करो। यदि उपाधि में रह करके चिंतन करोगे तो क्या होगा? एक जगह हम गए थे, एक सज्जन बुढ़ऊ थे, हम बैठ करके अपना ऐसे ही अखबार था, न्यूज़पेपर देख रहे थे, तो उन्होंने शुरू किया बोलना। हमको तो किसी से कुछ बोलना ही नहीं, क्या बोलना है। फिर स्वामी जी, आपने श्री कृष्ण सीरियल देखा है क्या? हमने कहा नहीं। आपने नहीं देखा ना? नहीं। क्यों? हमने कहा मैंने ओरिजिनल देखा है, जीराफ का भी क्यों देखूं मैं? तो बोले मैं जब देखता हूं, अब देखो ध्यान से सुनना, हु आस्क्ड यू?
इसको स्पष्ट समझ लो आप। कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कर रहा हो तो हमको बीच में मुंह मारना है। हाँ, मैं भी जब गया था, हु आस्क्ड यू, ये आप इसका जो हम लोगों ने आनंद की जो माला है, जप माला, रोज सुबह शाम 5 बार इसको सुनो या कहो अपने मुंह से। देखो इसका प्रभाव क्या होता है। एक अमेरिका में हमारी अम्मा है, बड़ी प्यारी है, वो लगी है इस काम धंधे में, अध्यात्म में लगी, जो बताते वो करती है, गीता लिख रही है, पढ़ रही है, सब करती है। उसने कहा स्वामी जी, पढ़ी लिखी है, स्वामी जी मेरे पास एक अमुक अमुक व्यक्ति आई, अमुक अमुक बाबा जी की शिष्य है वो। फिर बोले बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी वो। उसने आके कहा कि देखो मैं वहाँ जाती हूँ, इतना सब करती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं इतना विक्षेपित हूँ, समझ भी नहीं आता क्या करूँ, ऐसे लगता है कि आत्महत्या कर लूँ, इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो क्या करूँ। तो बोले मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैंने आपका मंत्र उसको दे दिया, देखो ये जो है ना, इसको रोज़ 5 बार सुनो आप, और उसके साथ कहो भी। अब आदमी जब परेशान हो जाता है ना, कुछ भी करने को तैयार है। नेचुरोपैथी में ऐसे ही लोग जाते हैं। देखो जब किसी से ठीक नहीं होता तो नेचुरोपैथी में जाएंगे, ऐसे देखो बेटा तुमको जो है ना वो मड़ बात देना है, भैंस के जैसा बैठा देंगे। इसी प्रकार से कुछ भी करने को तैयार है। उसने ठीक है हम करेंगे, और उसने शुरू कर दिया, ये जब शुरू कर रहा, लाइफ इज ए टाइम पास इत्यादि। सुबह में 5 बार, शाम को 5 बार। एक हफ्ते के बाद बोले मेरे पास आई हो, बोले मुझे बहुत हल्का हल्का लग रहा। क्या है ये? बोले ये मंत्र का जादू है। दूसरा उदाहरण बताते, हम अभी अभी गए थे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ कुछ बात हो रही थी, तो हमारे साथ जो सज्जन थे, सब कुछ ठीक हो गया। बाद में कहते कि स्वामी जी मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मुझे अपना ये मंत्र याद आ गया, हु आस्क्ड यू, तो मैं चुप रहा, और अब मुझे पता चला मैं जो चुप रहा वो ठीक ही रहा। देखो कितने बार हम बोलते हैं, कोई आवश्यकता नहीं इसकी। देखो संतो, तब जा करके ये बात समझ में आएगी, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो ये विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र का जो प्रवास है, ये है वेदांत की प्रक्रिया। क्या है, कैसी है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।